Reproduction in Animals, Part 23a. In this part, we will learn about parturition. Humans are viviparous, that is, giving birth to young ones. Giving birth to young ones is called parturition और childbirth. ह्यूमंस विविपैरस होते हैं, यानी वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ. सेकंड यूनिट है लेबर. फिजिकल एक्टिविटीज ड्यूरिंग पार्चुरेशन टुगेदर कॉल्ड एज लेबर. इट इंक्लूड्स uterine and abdominal contraction, second dilation of cervix, third passage of baby through vagina. पार्चुरेशन होने के लिए जो फिजिकल एक्टिविटीज मदर्स बॉडी के जरिए होती हैं वो सारी एक्टिविटीज मिलकर लेबर कहलाती हैं. जैसे मदर्स यूटेरस और एब्डोमिनल वॉल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, सर्विक्स का डायलेट होना यानी चौड़ा होना, और सर्विक्स के डायलेट होने से फीटस का रास्ता बनना, वजाइना के जरिए उसको बॉडी से रिमूव होने के लिए यानी पार्चुरेशन के लिए. एज वी ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम, इट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल. दिस इज ओविडक्ट and it is uterus which contains the matured fetus attached with the wall of uterus by placenta. It is cervix and the last part is vagina. So during parturition, the wall of uterus and the mother's abdominal wall start to contract, and due to their contraction a pressure is created in the cervix and vagina and they become dilate and they form the passage for removal of the fetus from uterus towards the outside of body through vagina, cervix and vagina, and this all movements are called as labor. Then the labor pain is related with that labor. Pain during labor is caused by contraction of muscles of uterus and by pressure on cervix during childbirth is called as labor pain. जब मदर्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट यानी यूटेरस और एब्डोमिनल वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से सर्विक्स के ऊपर प्रेशर बनता है उसके डायलेट होने के लिए, और इस मूवमेंट के दौरान पेन होता है और वो पेन कहलाता है लेबर पेन, और इस पेन की वजह से होता है पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ. द नेक्स्ट यूनिट इज कॉल्ड एज हार्मोनल कंट्रोल ऑन पार्चुरेशन. पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ हॉर्मोन्स की वजह से होता है.
जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ऑक्सीटोसिन। फुल्ली फॉर्म्ड fetus and placenta give signals to the uterine wall for contraction of uterus. These signals are given by secretion of ACTH from pituitary gland and corticosteroids from adrenal gland. फुल्ली फॉर्म्ड फीटस और प्लेसेंटा ये यूटेराइन वॉल को सिग्नल्स देते हैं ताकि यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन हो सके चाइल्ड बर्थ के लिए। और ये सिग्नल्स दो हार्मोन्स की वजह से यूटेरस तक पहुंचते हैं। पहला हार्मोन होता है ACTH जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, और दूसरा हार्मोन होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जिसको एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है। और जब यूटेराइन वॉल को सिग्नल्स मिलते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उस वक्त एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यूटेरस में इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से यूटेरस पर मौजूद ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ये भी इंक्रीज होते हैं और ये ऑक्सीटोसिन को रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन ही वो हार्मोन है जो यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स तैयार होते हैं ऑक्सीटोसिन रिसीव करने के लिए, तो मदर्स पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है और ये ऑक्सीटोसिन ब्लड के जरिए यूटेरस तक पहुंचता है, जिसकी वजह से यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होता है। इफ यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट्स, द fetus present in uterus move in forward direction towards the cervix and vagina. Then pressure is created in the cervix and vagina and they dilate and the baby is expelled out from the uterus. यानी जब यूटेरस को ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिलता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, यानी सिकुड़ने लगता है, जिसकी वजह से फीटस आगे की तरफ बढ़ता है टुवर्ड्स सर्विक्स एंड वजाइना। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है सर्विक्स और वजाइना पर प्रेशर पड़ता है और ये डायलेट होते हैं और फिर फीटस को रास्ता मिलता है मदर्स बॉडी से बाहर निकलने के लिए, और ये प्रोसेस कहलाता है एक्सपल्शन। एक्सपल्शन मीन्स रिमूवल ऑफ फीटस और बेबी फ्रॉम द यूटेरस। इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स and these steps are following, that is dilation stage, expulsion stage and after birth. We will learn about these steps in the next part, that is part 23B.